हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ देवेंद्र यादव, ट्रेनिंग ऑफिसर ऑफ सन प्राइवेट ITI चनखुरी दुर्ग। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है 3 फेस प्रेरण मोटर स्टार्टर। 3 फेस प्रेरण मोटर को स्टार्ट करने के लिए हम यहाँ पे स्टार्टर का यूज़ करते हैं। अब सवाल आता है कि स्टार्टर का यूज़ क्यों किया जाता है। तो प्रेरण मोटर को चालू करने के लिए स्टार्टर जो है प्रारंभिक जो धारा है उसके मान को कम करता है। 3 फेस इंडक्शन मोटर बेसिकली आपका दो प्रकार का होता है, स्क्वायरल गेज और स्लिप रिंग। तो स्क्वायरल गेज में जो रोटर होता है उसमें कोई वाइंडिंग नहीं होता, बार्स यूज़ किया जाता है, इसलिए इसमें प्रारंभिक धारा जो है बहुत अधिक प्रवाहित होती है। क्योंकि हमारा मोटर जो है आरंभ में स्थिर अवस्था में होता है, इसलिए उसमें प्रारंभिक धारा अत्यधिक होती है। और जैसे जैसे मोटर जो है रनिंग अवस्था में आती है, घूमने लगती है, तो धारा का मान कम होता है। तो स्टार्टिंग में अगर हम डायरेक्ट सप्लाई अगर देते हैं तो हमारा जो मोटर है वह जल सकता है, इसलिए स्टार्टर का यूज़ किया जाता है। अब स्टार्टर का जो दूसरा जो स्टार्टर का जो दूसरा आवश्यकता है वह है कि स्टार्टर के द्वारा हम सुविधाजनक तरीके से जो है मशीन को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और इसमें तीसरा जो इसकी आवश्यकता है वह है स्टार्टर में एक ओवरलोड या तथा जो है निम्न वोल्टेज, इससे सुरक्षा के लिए एक रिले यूज़ किया जाता है, यानी कि ये प्रोटेक्शन का काम भी करती है। तो ये सारी चीज़ें होती है स्टार्टर यूज़ करने का। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रकार का स्टार्टर यूज़ किया जाता है। 3 फेस इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए बेसिकली 4 प्रकार के स्टार्टर यूज़ किया जाता है, जिसमें हो गया आपका पहला है DOL स्टार्टर। इसे डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर भी कहा जाता है। इसका यूज़ हम लोग स्क्वायरल गेज मोटर में ही करते हैं। और इसकी जो मतलब इसको हम लोग 3 से लेके 5 HP तक के मोटर में यूज़ कर सकते हैं। 5 HP से ज़्यादा की जो मोटरें होती है उसमें इसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि DOL स्टार्टर में आपका जो है डायरेक्ट ही ये स्टार्ट करता है, इसमें धारा के मान को कम नहीं किया जाता। ओके। दूसरा जो स्टार्टर है वह है आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर। स्टार डेल्टा स्टार्टर में आप धारा के मान को कम किया जाता है, क्योंकि पहले हम जो मोटर है उसके 3 फेस मोटर है तो उसमें पहले इसको स्टार कनेक्शन में करते हैं, उसके बाद इसको डेल्टा में। तो स्टार में जो है धारा का मान कम होता है एज़ कम्पेयर टू आपका डेल्टा। जब मशीन चलने लगता है तब उसमें स्टार से डेल्टा में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है। और इस मोटर को यूज़ किया जाता है आपका 10 HP तक की मोटर्स में, यानी कि 5 HP से जो ऊपर वाली मोटर है उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर। और तीसरा प्रकार है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर में 3 फेस वाले आपका ऑटो ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है, और इसको हम बड़े मशीनों में यूज़ करते हैं जो 10 HP से अधिक रेटिंग की होती है। चौथे प्रकार का जो स्टार्टर यूज़ किया जाता है वह होता है आपका रोटर प्रतिरोध स्टार्टर। रोटर प्रतिरोध स्टार्टर नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि इसको हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में यूज़ करते हैं। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि उसमें रोटर में भी वाइंडिंग्स होती हैं और वाइंडिंग में हम रजिस्टर लगा सकते हैं। तो रोटर प्रतिरोध स्टार्टर में स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर यूज़ किया जाता है। स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि स्क्वायरल गेज में रोटर में कोई वाइंडिंग्स नहीं होती है। ओके। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं
स्टार्टर के मुख्य भाग, स्टार्टर में कौन कौन से भाग होते हैं। तो स्टार्टर में आपका होता है कॉन्टेक्टर, दूसरा है नो वोल्ट कॉइल, तीसरा है ओवरलोड रिले, चौथा है रिमोट कंट्रोल परिपथ और पांचवा है आपका इंचिंग या जॉगिंग परिपथ। कॉन्टेक्टर होता है आपका जो दो टर्मिनल को कॉन्टेक्ट करे। कॉन्टेक्टर कॉन्टेक्टर जो है आपका नो वोल्ट कॉइल से जुड़ा रहता है। नो वोल्ट कॉइल जो है एक मैग्नेटिक कॉइल होता है। तो जैसे ही नो वोल्ट जो कॉइल है उसको सप्लाई मिलता है, कॉन्टेक्टर आपका आपस में कनेक्ट हो जाता है और हमारा परिपथ जो है पूर्ण हो जाता है। ओवरलोड रिले, ओवरलोड रिले जो है, ओवरलोड हमारा मशीन जैसे ओवरलोड हो जाता है और अत्यधिक धारा प्रवाहित होने लगती है तो उससे मशीन की सुरक्षा करता है। ओवरलोड रिले जो है बेसिकली थर्मल रिले होता है जिसमें एक द्विधात्विक पट्टी का यूज़ किया जाता है। जैसे ही मशीन में अत्यधिक धारा प्रवाहित होती है तो जो द्विधात्विक मेटल है वह डिस्कनेक्ट हो जाता है और मशीन में अत्यधिक धारा प्रवाहित होने से रोकता है। रिमोट कंट्रोल परिपथ, अगर हम मशीन को दूर से कंट्रोल कर रहे हैं तो उसके लिए रिमोट कंट्रोल परिपथ को यूज़ किया जाता है। इंचिंग या जॉगिंग परिपथ, इंचिंग या जॉगिंग परिपथ एक प्रकार से वो है ऑन ऑफ करने का एक स्विच होता है या परिपथ बोल सकते हैं। इंचिंग में क्या करते हैं कि मशीन को जब तक हम सिग्नल देंगे तभी तक वह चालू रहेगा, अगर हम सिग्नल वहाँ से हटा दिए तो मशीन ऑफ हो जाता है। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये है आपका कॉन्टेक्टर का भाग। कॉन्टेक्टर में एक प्रकार का ऐसा स्विच हम कह सकते हैं जो कि परिपथ को ऑन या ऑफ करता है। यानी इसमें जो टर्मिनल आप देख रहे हैं 0.135, ये टर्मिनल्स जो है आपस में कनेक्ट होता है जब नो वोल्ट कॉइल जो है एक्टिव होता है। ये आपका नो वोल्ट कॉइल, नो वोल्ट कॉइल जो है बेसिकली आपका 110 वोल्ट, 230 वोल्ट या फिर 415 वोल्ट, इन वोल्टेज पे ऑपरेट होती है। अब किसी भी स्टार्टर में एक होता है आपका पावर परिपथ। पावर परिपथ पावर परिपथ में बेसिकली थ्री फेस लाइन, क्योंकि यहाँ पे थ्री फेस मोटर का हम स्टार्टर पढ़ रहे हैं इसलिए थ्री फेस लाइन इसमें होगी। और पावर परिपथ के अंतर्गत आता है आपका आईसीटीपी स्विच। आईसीटीपी स्विच वो भी आपका बैकअप फ्यूज के साथ। ये स्टार्टर से पहले का अरेंजमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आईसीटीपी स्विच, और यही आपका कहलाता है पावर परिपथ। साथ ही साथ इसकी जो बॉडी है उसको अर्थिंग से कनेक्ट किया जाता है, जो कि अर्थिंग से लीकेज करंट से हमको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्टर के कौन कौन से भाग होते हैं ये हमने देख लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं डोल स्टार्टर। सामान्यतः जो है डोल स्टार्टर 3 HP से लेके अधिकतम 5 HP तक स्क्वायरल गेज प्रकार की 3 फेस इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। स्लिप रिंग में नहीं किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। स्लिप रिंग में सिर्फ आपका रोटर प्रतिरोध स्टार्टर ही यूज़ किया जाता है।
ये है डुअल स्टार्टर का कंप्लीट डायग्राम। यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, ये 3 फेस है आपका R/B, और ये कनेक्टेड है ICTP स्विच, जिसमें आपका बैकअप फ्यूज़ भी लगा हुआ है। दूसरा जो पार्ट है इसका, ये है स्टार्टर, मेन स्टार्टर आपका। ये जो 3 पॉइंट्स देख रहे हैं R/B, तीनों फेस के लिए रहता है 3 कॉन्टेक्टर, जिसे हम लोग बोलते हैं मुख्य कॉन्टेक्टर। और साथ ही साथ इसमें रहता है आपका अनुरक्षित कॉन्टेक्टर, जिसको ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट भी बोलते हैं। उसके बाद आपका जो है कनेक्ट रहता है उसमें तंतु, यानी कि ओवरलोड रिले, जो कि उसमें तंतु होता है बाई मेटेलिक मेटल। और ये है 3 फेस इंडक्शन मोटर। 3 फेस इंडक्शन मोटर बेसिकली आपका डेल्टा में कनेक्टेड रहता है, इसीलिए यहाँ पे 3 टर्मिनल्स निकले हुए हैं, U, V और W। इन्हीं 3 टर्मिनल पे हमको सप्लाई देना है। तो स्टार्टिंग से यहाँ से देखते हैं, ये हो गया आपका लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3। ये आया ICTP स्विच से और 3 फ्यूज से होते हुए सप्लाई में। ये जो है आपका नो वोल्ट कॉइल NVC, जब तक NVC को सप्लाई नहीं मिलेगा तब तक हमारा कॉन्टेक्टर जो है एक्टिव नहीं होगा। तो इसके लिए NVC को भी हम सप्लाई देते हैं। एक फेस यहाँ से निकाले और NVC जो कॉइल है उसको दे दिए, और इसका दूसरा जो टर्मिनल है वो हमारा ऑन ऑफ स्विच से कनेक्ट रहेगा। यहाँ पे स्टॉप वाला जो स्विच है ये नॉर्मली क्लोज रहता है, इसको बोलते हैं NC। NC मतलब होता है नॉर्मली क्लोज, और NO का मतलब होता है नॉर्मली ओपन। तो स्टार्ट वाला बटन जो है हमारा नॉर्मली ओपन रहता है, और ये कनेक्टेड रहता है थर्मल जो रिले है उससे कनेक्ट होते हुए दूसरे फेस में। अब यहाँ पे दोनों फेस से हमको इससे सप्लाई मिल गया, NOC कोयल को जो है दोनों फेस से सप्लाई मिल रहा है। तो जैसे ही हम स्टार्ट का, अभी देखिए कॉन्टेक्ट यहाँ पे अलग है, तो स्टार्टर से जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं इसको, तो ये जो सप्लाई है हमारा यहाँ से कंटिन्यू हो जाता है, और ये जाते हुए सीधा आपका ओवरलोड रिले से होते हुए परिपथ पूरा होता है। तो हमारा NVC कॉइल जो है एक्टिव होता है। NVC कॉइल के एक्टिव होते ही मुख्य जो कॉन्टेक्टर है ये तीनों जो है शॉर्ट हो जाता है। ठीक, तीनों जैसे ही शॉर्ट होता है मोटर को सप्लाई मिलने लगता है, मोटर जो है रनिंग करने लगता है। अब ये जो स्टार्ट बटन है ये पुश बटन होता है एक तरह का, जब तक हम इसको दबा के रखेंगे तभी तक इसमें सप्लाई होते रहेगी। जैसे ही हम इसको हटा देंगे तो सप्लाई जो है डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो इसके लिए यहाँ पे ये वाला जो कनेक्शन है जिसको हम लोग अनुरक्षित कॉन्टैक्ट बोल रहे हैं, इस कनेक्शन का अरेंजमेंट किया जाता है, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट। तो देखिए ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट को जब हम किससे कनेक्ट किए हैं, यहाँ से लेके ये, और दूसरा है यहाँ से। तो जैसे ही इसको स्टार्ट किए ये आपका स्टार्ट हो गया। अब अगर हम इसको हटा देते हैं, स्टार्टर का जो पुश बटन है स्टार्ट का, इसको हटाते हैं तो भी यहाँ से जो सप्लाई जो है मुख्य ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट को मिलता रहेगा। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि NOC कॉइल जो है वो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट से भी कनेक्ट रहता है। ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट अगर नहीं रहेगा तो हमारा जो स्टार्टर है वो इंचिंग परिपथ की तरह कार्य करेगा, यानी कि जब तक हम उसको सप्लाई देंगे तभी तक उसमें सप्लाई ऑन रहेगी। जैसे ही हम स्टार्ट बटन को हटाते हैं तो उसमें सप्लाई ऑफ हो जाएगी। और इसको अगर कंटिन्यू करना है तो उसके लिए अनुरक्षित कॉन्टैक्ट
अनुरक्षित कॉन्टैक्ट लगाना पड़ेगा, तभी ये जो है कंटिन्यू इसमें सप्लाई आती रहेगी। अब ओवरलोड रिले जो है वो कैसे काम करता है, तो ओवरलोड रिले जो है, ये वाला पार्ट जो है ओवरलोड रिले का है। जैसे ही मशीन ओवरलोड हो गया तो यहाँ पे अत्यधिक धारा प्रवाहित होगी, और अत्यधिक धारा प्रवाहित होने के कारण इसमें एक इस प्रकार का स्विच रहता है जो कि नॉर्मली क्लोज रहता है, लेकिन जैसे ही ओवरलोड होगा, अधिक धारा प्रवाहित होगी, तो ये नॉर्मल इसमें चले जाएगा, नॉर्मली ओपन में। इसका कनेक्शन अगर इधर है तो ये यहाँ चले जाएगा और परिपथ को जो है भंग कर देगा। तो यहाँ से अगर परिपथ भंग हो जाता है, ये डिस्कनेक्ट हो गया, मान के चलिए ये वाला पार्ट अगर डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो आपका यहाँ का जो सप्लाई है ये वाला डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब ये जैसे ही डिस्कनेक्ट होता है, हमारा एनो कॉइल जो है डिस्कनेक्ट हो जाता है, एनर्जाइज हो जाता है, और ये इसको डिस्कनेक्ट कर देता है। मुख्य जो कॉन्टेक्टर है वह डिस्कनेक्ट हो जाता है, साथ ही साथ ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट भी डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब ये डिस्कनेक्ट हुआ तो अब फिर से हमारा सर्किट जो है ओपन हो गया, यहाँ से भी ओपन है और यहाँ से भी। तो जब तक फिर से हम इसको रीसेट नहीं कर लेते, उसके रीसेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ये जैसे ही रीसेट करेंगे उसके बाद फिर से मशीन को हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका ड्यूअल स्टार्टर का फंक्शन कैसे होता है। इस टॉपिक से कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।